अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी बेटी के बर्थडे का केक बनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं अंडे ले रही हूँ 3 अदद। इसके लिए मैं व्हाइट पार्ट अलग कर लूंगी 3 अदद अंडों का, और इसको मैं विप कर लूंगी इतना कि बिल्कुल ये बैटर बन जाए अच्छा सा। इसके बाद जर्दी में 1 कप आइसिंग शुगर ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लिया है मैंने। यहाँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसको मैंने बीट कर लिया है जर्दी वाले हिस्से में। अब जो व्हाइट पार्ट है इसको भी मैं इसमें डालूंगी जर्दी वाले पार्ट में, जर्दी वाले बैटर में, और दोबारा से इसको बीट कर लूँगी और इसको अच्छे से मैं स्पैचुला की हेल्प से सही कर लूँगी। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल हुआ है और फ्यू ड्रॉप्स हैं वनीला एसेंस। यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं 1 कप, उसको भी छान लिया है और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसकी जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से मिक्स कीजिएगा कि इसकी फ्लफीनेस ख़त्म ना हो। यहाँ पर मैं पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। बेसिकली ये केक जो है 2 टियर केक है, तो 1 टियर में यहाँ पर पिंक बनाऊंगी और दूसरा जो है स्काई ब्लू देख सकते हैं आप। यहाँ मैं अवन में रख दूंगी 180 सेंटीग्रेड पर 45 मिनट के लिए। इसके बाद अंडे 4 लिए हैं मैं, नीचे का बैटर में बड़ा बनाऊंगी और व्हाइट पार्ट मैंने अलग से कर लिया है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बीट करना है जब तक कि बिल्कुल व्हाइट ना हो जाए। और यहाँ पर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आइसिंग शुगर 1 कप, और इसके बाद जो व्हाइट पार्ट है वो भी दोबारा से इंक्लूड करके इसको मैंने बीट कर लिया। यहाँ मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, और मैदा मैं यहाँ पर 1.5 कप यूज कर रही हूँ। इसके बाद उसको छान लीजिएगा जरूर ताकि जो है कोई लम्स बाकी ना रह सके। 1.5 कप मैदा छानने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस ये लेकर दोबारा से मैंने मिक्स कर लेना है। स्मूथ सा फ्लॉलेस से बैटर बनाना है। अपने मिक्सिंग करते हुए ख्याल करना है कि इसकी जो फ्लफीनेस है वो ख़त्म ना हो जाए। बहुत आहिस्ते के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अपने कंटेनर में डाला है और ये मैं बना रही हूँ कुकर में। एक मैंने अवन में बनाया है और एक मैंने विदाउट अवन बनाया है। दोनों स्पॉन्जेस तैयार हो गए हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही फ्लफी तैयार हुए हैं। अब इनकी इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 लेयर्स दोनों की ले रही हूँ और ये देखिए आप चेक कीजिए कितना ये स्पॉन्ज तैयार हुआ। तो इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स पिंक वाले के और 3 लेयर्स जो हैं वो फ्रोजी वाले के काट लिए हैं। और यहाँ पर शुगर सिरप मैंने ऐड किया है और यहाँ कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ फ्रूट का, तो उसका सिरप भी मैं ऐड कर रही हूँ। क्रीम लगाई है अच्छी तरीके से, फिर अपने फ्रूट्स वो रखे हैं। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा साइड से कम लग रहा था तो यहाँ मैंने कप केक्स जो हैं वो 2 इस्तेमाल किए हैं, उनको कटिंग करके उसकी, ताकि जो बैलेंस हो सके। तो उसके बाद फिर मैंने सेकंड लेयर पर चोको चिप्स लगाई है और उसके बाद तीसरी लेयर पे बिठा दी है और उसको अच्छे से मैंने क्रम कोटिंग कर ली है। ऊपर के लेयर को मैं शुगर सिरप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत फ्लफी बनता है, बहुत सॉफ्टनेस भर जाती है और काफ़ी टाइम तक के फ्रेश रहता है। उसके बाद मैं दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। फ्रूट्स कॉकटेल यूज़ कर रही हूँ, फ्रूट्स डाल रही हूँ, लेयर रख रही हूँ, क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने दोनों केक्स को फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। और जब ये तैयार हो गए थे तो ये तकरीबन मैंने 1 दिन पहले जो है ये बना के रख लिया था और दूसरे दिन मैंने इसकी फाइनल लुक तैयार की थी। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जिस दिन मैंने ये केक बनाया था तो उस दिन जो है केक लाइट चली गई थी और क्रीम सारी मेल्ट हो रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से कवर किया। क्रीम को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, एक में ब्लू, एक में येलो, एक में पिंक और एक में पर्पल कलर ऐड किए हैं और पाइपिंग बैग पे मैंने इसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैं चारों जो है कलर्स हैं उनकी लाइनिंग दे रही हूँ, ब्लू है, पिंक है, येलो एंड पर्पल। लाइनिंग देने के बाद मैं स्क्रबर से इसको अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। सब बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न का जो कलर है वो इसमें इन्हांस होगा। और जो भी कलर आपको कम लगे आप दोबारा से ऐड करके इसको घुमा लीजिएगा इस तरीके से। तो ये ऊपर वाला जो केक है छोटा वाला जो उसका टेयर केक है, इसके ऊपर भी मैं सेम यही प्रोसेस अप्लाई करने वाली हूँ और चारों जो कलर्स हैं वो इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, घर में बनाती हूँ, लेकिन ये है कि बहुत बुरा भी नहीं लेकिन काफ़ी हद तक प्रोफेशनल लुक दे देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली उस दिन लाइट ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। यहाँ मैं ब्राउन फॉन्डेंट इस्तेमाल कर रही हूँ यूनिकॉर्न के सीन के लिए। बेसिकली ये मेरी बेटी की फरमाइश थी यूनिकॉर्न केक की, तो उसकी ही पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैं यूनिकॉर्न केक यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कि एक पतला सा जो है लंबी सी स्ट्राइप काट ली है और ऊपर से नोकें पतली होनी चाहिए, नीचे का हिस्सा मोटा होना चाहिए। इस तरह से फिर आपस में इनको दोनों को फोल्ड कर दूंगी, बीच में से कट कर लूँगी और फिर दोनों को आपस में ट्विस्ट फोल्ड कर दूंगी। और ये देखिए हमारा जो सींग है वो बनकर तैयार हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो इसके बाद मैंने क्या करना है कि जो स्क्वायर्स होती हैं वो मैं इसके ऊपर डाल के देखूंगी, वो डाल के मैं थोड़ा सुराख कर लूँगी। जब सुराख हो जाएगा तो जो चॉप स्टिक होती है वो थोड़ी थिक होती है, उसको स्पेस मिल जाएगी और लंबी भी होती है। तो ये चॉप स्टिक मैं यहाँ पर जो है डाल रही हूँ, उससे क्या होगा कि हमारी जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी सींग
और इसको आप फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा, जिस टाइम आप डेकोरेशन कर रहे हो उसी टाइम आपने करना है। यहाँ मैंने वाइट फाउंडेंट ले ली है और उसको पतली की शेप में मैंने काट लिया है और बीच में से मैं कट कर लूँगी तो ये कान की शेप कुछ देह बन जाएगी और नीचे से मैं मोड़ूंगी तो कान की शेप हो जाएगी। इस तरीके से मैं ब्राउन कलर में एक छोटा सा काटूंगी इसी शेप का, पत्ते की शेप का, और बीच में से कट कर दूंगी। जब वो कट हो जाएगा तो फिर मैं व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर ये ब्राउन वाला पार्ट रख दूंगी और नीचे से मोड़ दूंगी। तो इस तरह से ये यूनिकॉर्न के जो है कान बन जाएंगे। और अब आगे डिस्को, अभी डिस्को लेके थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने इसमें। ये गोल्डन मेरे पास एडिबल डिस्को है और इसमें पानी ऐड करने के बाद में जो ब्राउन कलर के ऊपर जो आप जब अप्लाई करेंगे तो यकीन कीजिए बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। व्हाइट के ऊपर इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि ब्राउन के ऊपर गोल्डन डस्ट कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह सेम यही डिस्को कलर में जो है अपने सीन के ऊपर जो हॉर्न है उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही फैंसी लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। अब ये मैं शिफ्ट कर रही हूँ छोटे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट पर ताकि इसकी डेकोरेशन पूरी कर सकूँ। सेकंड डे ये मेरे केक का हाल हुआ है, सारी जो क्रीम है वो मेल्ट आउट हो गई है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि अब क्या जो है सेकंड ऑप्शन है मेरे पास केक को सुधारने का। तो मैंने क्रीम के मुख्तलिफ शेप्स के फ्लावर्स बनाए और उसको फ्रीज़र में रख दिया कि मेरे पास कोई ना कोई सेकंड चॉइसेस होनी चाहिए कि अगर लाइट ना भी हो तो ये फ्रीज़ किए हुए फ्लावर्स में केक के ऊपर डेकोरेट कर सकूँ ताकि कहीं भी मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला चीज़ भी जो है वो फ्लॉप हो गई थी लाइट, पूरा दिन लाइट जाने की वजह से। तो ये देखिए मेरे केक का हाल, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस दिन। ये बर्थडे वाले दिन की केक की वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो मैंने फ्रीजर में रखे थे ये वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। कुछ सही लग रहे थे, कुछ सही नहीं लग रहे थे। तो इस टाइम पे मैंने अर्जेंटली केक की क्रीम जो है दोबारा से विप की है और विप करने के बाद दोबारा से इसको सेट किया है और उसी से ही पूरे केक को फिनिशिंग दी है, उसी से ही केक में जो है जान आई है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जब लाइट आई है तो मैंने फ़ौरन फ्रिज की कूलिंग बढ़ाई है क्योंकि बर्थडे शाम में थी। तो जब तक बर्थडे हो मैं चाह रही तब तक मेरा केक सेट हो जाए। ऐसा ना हो जब मैं केक बाहर निकालूँ तो सारी क्रीम पहले की तरह मेल्ट ना हो गई हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो फाइनल केक की शक्ल है वो ठीक हो गई थी। तो ये इस तरह से मैंने मुख्तलिफ फूल बना दिए थे और आइज़ बनाई थी मैंने इसकी। आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए की थी जब केक कट रहा था। तो ये वाली वीडियो है, तो ये मैंने यहाँ पर लगाई है। ये कि पूरा केक की फिनिशिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मेरा केक लग रहा था और अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली थी और लाइट नहीं गई थी और केक बहुत अच्छे से सेट हो गया था। तो लग भी नहीं रहा था कि ये केक खराब हुआ था। तो यकीन कीजिए सबको बहुत पसंद आया था। तो और स्टेज पर ऐसी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। आई नो कि वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैंने अपनी वीडियो बिल्कुल सही दिखाई है कि नेवर एवर गिव अप। कभी भी आप डिसहार्ट ना हो, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह नेगेबान।